अब होगी क्रांति। आज हम लोग 10 PYQ देखने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एम्स में उसको डिस्कस करेंगे, जिपमर में पूछेगा उसको डिस्कस करेंगे, नीट में जितने भी पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखेंगे अगर क्वेश्चन इस पर बेस है तो उसको देखेंगे, फिर इंडिया अभ्यास में कितने क्वेश्चन पूछेंगे उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है अर्नस्ट मेयर है। इनको जर्मन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इन्हीं को बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको एक टाइटल दिया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट के समय। इन्हीं को बोलते हैं अलेक्जेंडर एगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। इन्होंने सिंगल हैंडेडली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन दिया था अपने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड था, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। इन्होंने बोला था कि वन स्पीसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। हो सकता है सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल हो और रिप्रोडक्टिवली और जेनेटिकली आइसोलेटेड हो गए हो एक दूसरे से ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। मान लो कि एक माउंटेन है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल ये साइड में, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल ये साइड में। इस जियोग्राफिकल बैरियर के कारण क्या हो रहा है, इन दोनों का इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है एक दूसरे से, जिसके कारण ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। बोल सकते हो ना ही इंटरब्रीड कर रहे हैं फ्रीली और ना ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको ये 3 प्राइज दिया गया था, जिसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इन पे बेस। पहला क्वेश्चन जो है जिपमर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये एक आइडिया या सोच था प्लेटो एंड एरिस्टोटल का, लेकिन इस आइडिया को लोगों के बीच में फॉर्मलाइज्ड वे में जो रखा था उस लिनियस सामने रखा था अपने बुक सिस्टम नेचुरी में, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था नो चेंज इन मॉर्फोलॉजी। तो हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन जिपमर का है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू फ्रीली इंटरब्रीड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हैविंग सिमिलर ब्लूप्रिंट फॉर द मेकिंग दिस ऑर्गेनिज्म आर रेफर टू एज। सिमिलर ब्लूप्रिंट का मतलब होता है सेम जेनेटिक मटेरियल। सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं क्या करते हैं, आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को, तो उसको क्या रेफर करते हैं, स्पीसीज। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या, जीनस। जीनस नहीं होता है, इकोलॉजी रिलेटेड स्पीसीज को बोलते हैं जीनस। ट्राइब क्या, एक रैंक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो लाई करता है जीनस एंड फैमिली के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। हाँ स्पेसिस ये सही है, सब जीनस नहीं होगा क्योंकि सब जीनस ही नहीं है तो सब जीनस की बात भी नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या हो गया, थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनटीए अभ्यास का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग पूछ रहा है कौन सा सही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि स्पीसीज ए है और ये इसके इंडिविजुअल है, और ये स्पीसीज बी है इसके इंडिविजुअल है। स्पीसीज ए के जो इंडिविजुअल हैं वो नहीं स्पीसीज बी के इंडिविजुअल के साथ फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, सेम स्पीसीज बी के इंडिविजुअल के साथ भी वही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर है। इस रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर के कारण स्पीसीज ए जो है वो क्लोज सिस्टम को डायरेक्ट करने लगेगा, और इस क्लोज सिस्टम होने के कारण जो सम ऑफ ऑल जीन होंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा एट गिवन टाइम। और हम लोग इसी को बोल देते हैं जीन पूल। हम लोग ये बोल सकते हैं इस स्पीसीज के पॉपुलेशन का जीन पूल कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पीसीज इज जेनेटिकली ओपन, नहीं क्लोज होते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, टू स्पीसीज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ऑलवेज आइसोलेटेड होते हैं ड्यू टू रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पीसीज आर इंटरब्रीडिंग एंड इंटरफर्टाइल, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि स्पीसीज नहीं, इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। क्या होगा, इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, इसको याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन हैव अ कॉमन जीन पूल। हाँ सही है, अभी हम लोगों ने देखा था, तो हमारा क्या होगा, फोर्थ करेक्ट आंसर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिपमर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीसीज कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ। स्पीसीज दो तरीके से आइसोलेट हो सकते हैं एक दूसरे से। पहला जो है वो ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण। मान लो ये माउंटेन है, मान लो माउंटेन की साइड एक स्पीसीज है और इधर अदर स्पीसीज है, हो सकता है सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल है, तो इसमें क्या होगा, सेम एंड डिफरेंट स्पीसीज आर आइसोलेटेड। तो इससे तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते क्योंकि सेम और डिफरेंट स्पीसीज दोनों आइसोलेट हो रहे हैं। सेकंड क्या है, हो सकता हो रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर के कारण, रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर के कारण।
लो ये स्पीसीज ए है, इसके इंडिविजुअल है, ये स्पीसीज बी है, इसके इंडिविजुअल है। ये दोनों इस रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर के कारण नहीं स्पीसीज ए स्पीसीज बी के साथ इंटरबीट कर रहे हो, फर्टाइल स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हो, सेम स्पीसीज बी स्पीसीज ए के साथ। तो हम लोग क्या इससे बोल सकते हैं ना, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक स्पीसीज को, तो इससे तो हो सकता है हम लोग दूसरे वाले रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक बैरियर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटरब्रीड। इंटरब्रीड से काम नहीं चलेगा, फर्टाइल स्प्रिंग को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि सेम स्पीसीज है या डिफरेंट स्पीसीज है। दूसरा बोल रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हाँ ये सही है। फोर्थ नन ऑफ एबव गलत है, तो हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन एनटीआर बेस का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इस क्वेश्चन को भी समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो ये स्पीसीज है और ये स्पीसीज दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हैं, किसके, जियोग्राफिकल बैरियर के कारण। हालांकि दोनों सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल है। मान लो इसके कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके इस कोल्ड वाले इन्वायरमेंट में चले गए हों। अब क्या होगा, इस इंडिविजुअल का होगा स्ट्रगल इन्वायरमेंट के साथ। डिफरेंट इन्वायरमेंट नीड के कारण इनका क्या हो जाएगा, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। एक खासियत रहेगी ना ऑर्गेनिज्म का कि दोनों डिफरेंट स्पीसीज की तरह तो है, लेकिन इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। न्यू स्पीसीज जो फॉर्म हुआ है उनका क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे जो एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है इनका पहले का ये, लेकिन ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस पर भी बेस है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नहीं, रैंडम क्रिएशन नहीं होता है, ये डायरेक्शनल होता है, ग्रेजुअल होता है और ये सोलो प्रोसेस होता है। पहला प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, नहीं प्रोमोट कर रहा था ना। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, नो चेंज इन आइसोलेटेड फोना। फोना होता है प्लांट को बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया, चेंज होता है। एक प्लांट है जो ट्रॉपिकल रीजन में है और सेम प्लांट डेजर्ट में है। अब क्या होगा, डेजर्ट वाले प्लांट का क्या होगा, उनको एनवायरमेंट के साथ स्ट्रगल चलेगा। अब क्या मॉर्फोलॉजी को चेंज करेंगे ताकि वाटर लॉसेस को कम कर सकें, तो क्या मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो रहा है ना। तो हम लोगों ने देखा चेंज हो रहा है आइसोलेटेड फोना जियोग्राफिकल बैरियर के कारण, ये बोला नो चेंज होता है, तो ये भी गलत हो गया। बस स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हाँ ये सही है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए ना परमानेंटली, इसी के कारण तो ये न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, तो हमारा क्या होगा, फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डीएबीएस का पूछा हुआ है, टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। सही है, क्योंकि स्पीसीज हम लोग का डिफिनेशन क्या था, सेम स्पीसीज की आपस में फ्रीली इंटरमीट करके फर्टाइल स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दे, तो फ्रीली इंटरमीट कर रहे हैं और फॉर्म कर दे रहे हैं सीड जो फर्टाइल है, तो ये तो सही हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेम स्पीसीज होने के लिए 90% सिमिलर जीन चाहिए। नहीं, 98% सिमिलर होता है डीएनए का कोडिंग चिंपांजी और ह्यूमन में, तो क्या हम लोग उसको बोल देंगे सेम स्पीसीज से, नहीं बोलेंगे, तो ये तो कल गलत हो गया। सेकंड। थर्ड क्या, लुक सिमिलर एंड पॉजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बोलते हैं। लुक सिमिलर का क्या मतलब होता है, डंकी एंड म्यूल। म्यूल क्या इनफर्टाइल, डंकी फर्टाइल है, आखिर म्यूल को हम लोग स्पीसीज भी नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन, इससे भी नहीं बोल सकते हम लोग ना, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो सेम स्पीसीज है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही हो गया, फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिपर का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीसीज। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके कहीं से आए हैं इस माउंटेन पे, अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो पॉपुलेशन ए के साथ जाए या पॉपुलेशन बी के साथ चला जाए। मान लो ये पॉपुलेशन ए के साथ जाता है तो क्या होगा, इन फ्रीली इंटरमीट करेंगे आपस में क्योंकि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल हो जाएंगे और फर्टाइल स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। और हम लोग इसी को बोल देंगे, जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा दो पॉपुलेशन के बीच में, तो हम लोग बोल देंगे जीन फ्लो होगा। अगर ये पॉपुलेशन बी के साथ जाता तो क्या होता, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज है, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट हुआ है, तो हम लोग इसी को बोल देते हैं जीन माइग्रेशन। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वेरिएशन अकर एमंग मेंबर ऑफ अ स्पीसीज। हाँ आते हैं, सही है ये ऑप्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। हाँ इंटरब्रीड करते कैन, क्योंकि हो सकता है सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हो जियोग्राफिकल बैरियर के कारण, तो ये भी सही है, कैन ही आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज। हाँ ये सही है, रिप्रोडक्टिव जेनेटिक बैरियर के कारण। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन और स्पीसीज। हो रहा है एक पॉपुलेशन के स्पीसीज में, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट नॉट ट्रू, तो हमारा क्या होगा, फोर्थ करेक्ट। नौवां क्वेश्चन जिपमर का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ हॉर्स एंड अ डंकी कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस म्यूल विच इज एन इनफर्टाइल एनिमल।
द नहीं होगा, ये दिस होगा। दिस इनफर्टिलिटी इज बिकॉज हॉर्स एंड डंकी बिलोंग टू दी डिफरेंट। मेयर साहब ने स्पेसीज को डिफाइन किया था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे। इन्होंने बताया था कि सेम स्पेसीज के जो इंडिविजुअल होंगे वो फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देंगे। इन्होंने ये भी बताया था कि दो स्पेसीज जो इंडिविजुअल होते हैं नेवर इंटरब्रीड फ्रीली। अगर हम लोग आर्टिफिशियली इंटरब्रीड करवा भी देते हैं दो डिफरेंट स्पेसीज के इंडिविजुअल को, इससे जो स्प्रिंग या संतान प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा। जैसा कि हम लोगों ने करवाया था डोंकी और हॉर्स के साथ। हम लोग डोंकी को जैक या जैकास भी कहते हैं और हॉर्स को मेयर कहते हैं। हम लोगों ने डोंकी को यूज किया था एज अ मेल एंड हॉर्स को एज अ फीमेल। हम लोगों ने इंटर स्पेसिस हाइब्रिडाइजेशन करवाकर एक स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ था जिसको हम लोग बोल रहे थे म्यूल, जो स्ट्राइल था। ये स्टेरिलिटी क्यों आ रहा था? क्योंकि हम लोगों ने दो डिफरेंट स्पेसिस हॉर्स एंड डंकी के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, इसलिए जो स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा था वो इनफर्टाइल हो रहा था। तो रीजन तो यही है, दो डिफरेंट स्पेसिस का यूज कर रहे थे इसलिए। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहला क्या बोल रहा है? डिफरेंट क्लास होने के कारण ऐसा हो रहा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? डिफरेंट ऑर्डर होने के कारण ऐसा हो रहा नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? डिफरेंट जीनस होने के कारण ऐसा हो रहा नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? डिफरेंट स्पेसिस होने के कारण। हाँ सही है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी रिगार्डिंग टू मेयर। कॉलम ए में क्या बोल रहा है? ये प्राइस का नेम है। कॉलम बी में बोल रहा है ये ईयर है। इस ईयर में इनको दिया गया था प्राइस। हम लोग मैचिंग करते हैं। क्रैनफोर्ड प्राइस कब दिया गया था? 1999 में, तो इसका पहला हो गया। इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बायोलॉजी कब दिया गया था? 1994 में, तो इसका हो जाएगा सेकंड। बेल्जियन प्राइस कब दिया गया था? 1983 में, तो इसका हो जाएगा थर्ड। हम लोग मैचिंग करते हैं। फर्स्ट कार दो ऑप्शन है, यहाँ पे। सेकंड का देखते हैं। सेकंड का क्यों? ये सेकंड, तो हमारा थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।